हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद उमर चीमा के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम दो मौज़ूआत पर बात करेंगे और एक तीसरी मुबारकबाद भी देंगे। दो पाकिस्तान के वकला, नौजवान वकला, बड़े टैलेंटेड वकला, उनको पहले मौजू पर हम बात करेंगे कि साबिक फ़ौजी सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वो उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस की समाअत जो है वो हो गई है। सुप्रीम कोर्ट उनको जो सज़ा मिली थी उस हवाले से उनकी जो अपीलें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लग गई हैं। एक तो उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे आम इंतखाबात, जो कि अब ये बात वाज़े तौर पर तय हो चुकी है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुनक्कद होंगे। उनको मुलतवी करने या उनकी फर्दर डिले करने के लिए जो ताख़ीरी हरबे हैं उन पर गौर कुछ किया जा रहा है। तो उमर चीमा से बातचीत का आगाज़ करते हैं। चीमा साहब, आप ठीक हैं, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक दिन आप गायब रहे हैं। आपने दुआ के प्रोग्राम किया है। बस आप नहीं थे फिर क्या करते? उमर, आपको पता है आज सुप्रीम कोर्ट में क्या चलता रहा है या कोई आइडिया वगैरह? मुझे नहीं आइडिया, आप बताएं। अच्छा, आज उमर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने साथ जो 3 जजेस हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, इनके साथ 4 रुकनी बेंच था। 4 रुकनी बेंच था। अच्छा जी। तो इसमें उन्होंने जनरल मुशर्रफ ने, आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ ने जो 2 नवंबर की इमरजेंसी, 3 नवंबर की इमरजेंसी लगाई थी 2007 में, उसके ऊपर खुसूसी अदालत, जस्टिस वकार सेठ की खुसूसी अदालत थी, उसने मुशर्रफ साहब को सज़ा दे दी थी, सज़ाए मौत भी दी थी। बल्कि उन्होंने तो एक इजाफी नोट लिखा था कि अगर वो मर जाएं तो उनकी लाश को भी लटकाया जाए, डी चौक में लटकाया जाए। तो उसके ऊपर बड़ा शोर गुआ हुआ था एट दैट टाइम, और मिलिट्री भी बड़ा बुरा मनाई थी। आसफ गफूर साहब आजकल कोर कमांडर हैं कोयटा के, ये DGISPR थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इन्होंने तौहीन अदालत भी की थी और जज साहब की भी तौहीन की थी। और उन्होंने ये इम्प्लाई किया था कि जिस तरह गॉड फॉरबिड के जज जो हैं उनका दिमाग चल गया। अब जस्टिस वकार सेठ, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, वो वफात पा चुके हैं, ये कोर कमांडर के तौर पे उधर ही बैठे हुए हैं। इन बड़े साहब को कौन पूछे, फौजी अफसरान को कौन पूछे, तो वो तो उधर ही बैठे हुए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम एक और काम भी हुआ। वो हुआ ये कि जो खुसूसी अदालत जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हुक्म पर बनी थी, उस खुसूसी अदालत की क़याम के वाले से कि क़याम के ख़िलाफ़ एक अपील लाहौर हाई कोर्ट में कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में जब अपील की गई तो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और मौजूदा ये जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, ये और एक और साहब, इन्होंने खुसूसी अदालत का जो क़याम है उसको ही कालअदम करार दे दिया। पहली बात तो ये है कि ये कालअदम करार दिया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये ऑर्डर था जिसके तहत वो। लेकिन अपीलेंट फोरम तो मेरे ख्याल पहले हाई कोर्ट में जाना था ना, वो फैसला उनका तो गलत होगा, लेकिन ये है कि अपीलेंट फोरम भी उमर फेडरल जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है जो कि फेडरल लेवल के किया, उसका भी लाहौर हाई कोर्ट नहीं बनता। ठीक है, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनती है। अगर इस बात को भी मान लिया जाए तो वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनती। लेकिन आपको पता है हमारे जजेस में भी इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने वाले शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं। तो खैर उन्होंने जो कुछ भी किया वो हमारे सामने। एट द सेम टाइम जनरल मुशर्रफ जो हैं उस वक्त हयात थे और जनरल मुशर्रफ बैरून मुल्क थे। आपको पता है वो एग्जाइल में चले गए थे। पूरा एक केस है कि किस तरीके से उनको अदालत में पेश नहीं किया जा रहा था, फिर वो हॉस्पिटल में गए और फिर बाहर भेज दिया गया। अब चीमा साहब, मुशर्रफ साहब ने भी अपील अपनी सज़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में की थी। उनका राइट था, ज़ाहिर है उनको अगर सज़ा दी गई उनका राइट है। हुआ ये कि उनकी अपील नहीं लगी। अच्छा, 25 फरवरी 2020 को आखिरी दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील के वाले से समाअत की जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, और मामला लटका दिया। उसके अपील के ऊपर नंबर नहीं लगा, जो कि बड़ी गलत बात है। मेरे ख्याल में अपील पे लगना चाहिए था नंबर। अब क्या हुआ है, वो जो खुसूसी अदालत ने फैसला दिया हुआ था उसके खिलाफ भी अपीलें आई हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। हामिद खान बड़े मारूफ वकील हैं, आपको पता है उनका एक धड़ा भी है वकला का। उन्होंने, रशीद रिजवी, आबिद साकी पाकिस्तान बार के, इन सब ने दरख्वास्तें, इन सब के अदारों की तरफ से दरख्वास्तें थी, तो वो भी थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा, उन्होंने तमाम जो दरख्वास्तें थी, यानी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की
बरियत की दरख्वास्त या अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ फैसले की सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपील है वो, और ये जो वकला हजरात ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ जो अपीलें की हुई थी उन सबको क्लब करके आज उसकी समाअत की है। अच्छा। और आज पहले तो ये बात तय होती रही, सर्टन होती रही कि ये क्यों लगी नहीं, तो अब इस बात का तो किसी के पास कोई जवाब नहीं। अब चीफ जस्टिस हैं उमरता बंदयाल, उनके बारे में आप क्या जवाब दें। तो अब मामला ये है कि ये मामला चीफ जस्टिस साहब ने अप्रूव कर दिया है, ये 4 रुकनी बेंच होगा, दोनों मामलात को क्लब कर लिया है। सलमान सफदर जो हैं वो मुशर्रफ साहब के वकील की हैसियत से अदालत में पेश हुए हैं, और मुशर्रफ साहब की जो अहलियाँ हैं और बच्चे हैं, गालबन अहलियाँ उनकी शायद पाकिस्तान में हैं, बच्चे बाहर हैं शायद, तो वो उनसे राब्ते में हैं। सलमान सफदर जो इमरान खान के भी वकील हैं। इमरान खान के भी वकील हैं। तो सलमान सफदर आज उनकी तरफ से पेश हुए हैं। बाकी ये जो वकला हैं, हामिद खान पेश हुए थे, बाकी दीगर वकला भी पेश हुए थे, तो आज ये समाअत हुई है। तो अब आपको याद हो कि 2014 में जब उस वक्त की नवाज शरीफ हुकूमत के ख़िलाफ़ एक काम शुरू हुआ था, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज या इंटेलिजेंस के इदारे हरकत में आए थे, उसकी एक बड़ी वजह ये थी, ये वाला पर्टिकुलर केस। नहीं, आज क्या हुआ है? आज कुछ उस पर हुई है आज उसके ऊपर जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने मुख्तलिफ सवालात किए हैं वकला के केस के स्टेटस के वाले से। ये अपील क्यों नहीं लगी, आखिरी दफ़ा अपील कब लगी। फिर हामिद खान साहब ने कुछ बात की कि जी लाहौर हाई कोर्ट जो है उसके पास तो इस बात की जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, वो उन्होंने ये जो फैसला दिया। इस तरह की बातें हुई हैं। इब्तदाई उस केस की समाअत हुई है, लेकिन जो अदालत ने असूली तौर पे इसको लगाने का फ़ैसला कर लिया, और अब अगले चंद दिनों में इसके ऊपर बाकायदा समाअत होगी। और आपको पता है कि नवाज शरीफ की हुकूमत जाने की एक वजह ये थी, ये पर्टिकुलर केस था कि उस वक्त की जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट थी वो चाहती थी कि ये फैसला होना। और अच्छा उमर, मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, जो स्पेशल अदालत ने जब ये फैसला दिया था, इत्तेफाक से मैं स्पेशल अदालत में गया था, हिस्टोरिक मूवमेंट, तो ये वफाकी शरी अदालत की बिल्डिंग में वो उस अदालत लगाई गई थी। तो स्पेशल अदालत का जो फैसला है, उस फैसले की जो सर्टिफाइड कापी है, मेरी इतलात के मुताबिक वो रिकॉर्ड में नहीं है अब। अच्छा, वो भी गायब कर दी गई है। अब हो सकता है शायद कहीं से कोई उसकी कापी मिल जाए, लेकिन ऑफिशियली मैं बात आपको बता रहा हूँ, वो रिकॉर्ड से गायब कर दी गई। ये मैं आपको मालूमात दे रहा हूँ। अच्छा एजाज़, वैसे ये जो वकार सेठ साहब का फैसला था, फैसला उनका बड़ा दिलेराना था, लेकिन एक चीज़ में मुझे भी इतराज़ था। ये आपने जब उनको एक सज़ाए मौत आपने कह दिया कि वो उन्होंने जो आर्टिकल 6 है उसकी खिलाफ वर्जी की है, तो सज़ाए मौत दे दीजिए। आगे ये जगह का अगर तयन ना करते ना कि जी उनको इधर ला के उनको बाद में फांसी दी जाए, एनीवे इन केस पे कोई इख्तलाफ भी हो सकता है। कई लोग कहेंगे जी वो क्रॉमवेल की कोई एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, बरतानिया की। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी था, सज़ाए मौत काफ़ी थी। सज़ाए मौत की जो फ़ैसला था उस पर जो ज़्यादा जो उसमें डिस्टर्बेंस भी आई, वो ज़्यादा जो आगे डी चौक का जिक्र है ना, डी चौक पे एक प्रॉब्लम आया। दूसरा ये है कि आप वो बात कर रहे थे जनरल गफूर की, तो अभी रिसेंटली डीएचए में भी जनरल मुशर्रफ के नाम पर एक शारा जो है उसको जनरल मुशर्रफ के नाम पर कर दिया गया। तीसरा अब जो है काजी साहब क्या करने जा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि काजी साहब जो है इस फैसले को, अब ये मैं जो काजी साहब का एक मजाज समझता हूँ उस बुनियाद में मैं बात कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है। आपको याद होगा कि रिसेंटली ये जो फैज़ाबाद केस था, तो उसमें एजाज़ुल हक भी पेश हुए थे। तो काजी साहब ने एजाज़ुल हक से बात शुरू करके ना उसके अब्बे तक ले गए, ठीक है, कि जनरल ज़ियाउल हक तक बात आ गई। उन्होंने कहा कि मैं उसको सदर नहीं मानता, ठीक है। तो जो उनके ख्यालात हैं उससे मुझे लगता है कि और उन्होंने एक जो स्पेसिफिकली उनका फोकस था वो एक गैर आइनी स्टेप पर था कि उन्होंने आइन को वायलेट किया या आइन को एब्रोगेट किया। तो उस बुनियाद में मुझे लगता है कि ये जो बेंच है ये ओवरऑल इस फैसले को बरकरार रखेगा। हो सकता है कि कोई ये डी चौक वाला, अब ये मुझे अजीब लग रहा है, हो सकता है कि उनको ठीक ही लग रहा हो, लेकिन इस केस का फ़ैसला ये कोई हिस्ट्री क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है मुझे कि उस पर जनरल मुशर्रफ जो हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं। अब ये तो नहीं होगा कि उधर कब्र पर जाकर, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऑर्डर करेंगे जी कि कब्र पर जाके एक अलामती फांसी दी जाए, लेकिन इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा कि बेशक एक जनरल जो है उसकी डेथ के बाद भी अदालत का वो फ़ैसला एक फाइनलिटी की स्टेज पर पहुंचा, लेकिन हुआ है, ठीक है।
अच्छा, अब इसी से बात जो है यानी कि आगे हम अगर चलाएं तो आइन के हवाले से जो काजी साहब का फोकस है वो जो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने जो तय हुआ है डेट के हवाले से 8 फरवरी का तय हुआ है, तो उसमें भी काजी साहब जो है ना आइन का उन्होंने बड़ा हवाला दिया है। इवन के जिस तरीके से इनिशली जो एक नो कॉन्फिडेंस मूव को रोका गया, जो बाकी उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन थे या जो एक्शन थे या प्रेसिडेंट के थे, उसको भी उन्होंने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। बड़ा वो एक ऐसा फ़ैसला है कि जिसके आगे असरात हो सकते हैं। इस सारे तनाज़र में एक नई डेवलपमेंट हो रही है, बावजूद इसके कि वो बड़ा एक गैर मुबहम फ़ैसला है। कौन से वाला कि जिसमें 8 फरवरी की तारीख दी गई है, ठीक है। अब जो है इलेक्शन की डेट दी गई है, ठीक है, कि अगले साल 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने हैं। इसके बावजूद जो निगरान सेटअप है वो ज़हनी तौर पे इस काम के लिए अभी तैयार नहीं है। अब यह है कि उन्होंने कोई अपने साथ कोई मरहले की काफ़ी उम्मीदें लगा ली हैं कि हम जो है ना कोई नागुज़ीर हैं, और उनकी शायद ये सोच बनाने में जो आर्मी चीफ थे उनका भी रोल था। मकसद शायद नहीं होगा लेकिन यह है कि रोल था। वो ये था कि जब वो ये निगरान गवर्नमेंट बनी और उन्होंने जब फर्स्ट टाइम उनको जो केयर टेकर कैबिनेट है इसके साथ बैठने का या मिलने का इत्तेफाक हुआ काबीना की मीटिंग में एक में, तो उन्होंने कहा जी कि आप जो हैं यू आर द बेस्ट पर्सन, ठीक है, बेस्ट अमंग द बेस्ट हैं। जो पाकिस्तान की बेहतरीन दिमाग है ना वो अभी इधर बैठे हुए हैं, एंड डू योर बेस्ट, कि जो आप पाकिस्तान के लिए बेहतरीन कर सकते हैं ना वो करें। उधर से उन्होंने ना यानी कि उन्होंने तो इतनी बात की, उन्होंने ये कहा जी कि आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि कोई नैब आ जाएगा या फलां आ जाएगा, ठीक है, हम भी आपके साथ हैं, लेकिन आपने डू योर बेस्ट। मेरे हाल उससे इन्होंने मतलब ये हज़ किया कि शायद हमने इतनी जल्दी जाना नहीं है। और उसके कुछ असरात या गुफ्तगू जो है वो को रिसेंटली भी जब ये 8 फरवरी की डेट आ गई तो उसके बाद भी कुछ मिनिस्टर जो हैं वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट नज़र आए, बल्कि वो आपस में एक दूसरे को दिलासे भी देते रहे और डिप्रेशन जो है उसका भी इजहार करते रहे, ठीक है। तो उसमें कोई किसी ने कहा जी कि हमारा तो ये ख्याल था कि 2 साल के लिए हम आए हैं। अब किसी ने पूछा जी कि आपको किस तरह 2 साल का पता था, तो उन्होंने कहा कि हमें कहा किसी ने नहीं है लेकिन हमारा ख्याल था कि 2 साल के लिए आए हैं, ठीक है। और ये जो एक मजाज है या ये जो एक सोच पाई जाती है ये बाकी जो प्रोविंशियल सेटअप्स हैं उनमें भी ये पाई जाती है कि हमने इतनी जल्दी जाना नहीं है। उनको सानू ज़बरदस्ती को कटे कोई तरीके कटे तो कढ़ ले, इतनी जल्दी जाना नहीं है, ठीक है। अब उस मामले में एक बड़ा एक जो संजीदगी से जिस बात पे गौर हो रहा है वो ये हो रहा है जी कि एक पिटीशन फाइल की जाए। पिटीशन फाइल क्या की जाए कि पिटीशन ये फाइल की जाए जी कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो बढ़ रहे हैं और इस सूरत में इलेक्शन नहीं हो सकते। अब यह है कि इलेक्शन का एक तो कोई बंदा ये कहेगा जी कि नहीं 2008 के भी इलेक्शन हो गए थे, 2013 के भी हो गए थे। दूसरा जो एक काउंटर आर्गूमेंट आ सकता है वो ये आ सकता है जी कि देखें जब ये दहशतगर्दी इतनी होगी तो पुलिस को स्पेयर करना या फ़ौज को स्पेयर करना वो भी मुश्किल हो जाएगा। मुझे ये बात कोई कामयाब होती नज़र नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन इसमें जो एक फ्रस्ट्रेशन है वो ज़रूर नज़र आ रही है कि एक अपनी जो एक लास्ट डिच एफर्ट है वो करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और ऐन मुमकिन है कि उनकी इस मामले में सुबकी भी हो, क्योंकि मैं यही बता रहा हूँ कि जो 8 फरवरी के हवाले से फ़ैसला आगे काजी साहब दे रहे हैं तो अदालत में भी तो काजी साहब बैठे हुए हैं ना, पिटीशन इधर ही आनी है, तो ये किससे अप्रूवल लेंगे, ठीक है। मेरे लिए ये एक बड़ी सरप्राइज़ की बात है, ठीक है। दूसरा काजी साहब ने वैसे में मना भी किया हुआ है कि आपने इलेक्शन पे जो है ना शुकुश बात का इज़हार नहीं करना। काजी साहब मैं आपकी बात पे पूरा यकीन रखता हूँ और मैं ये जो लोग इस तरह के कर रहे हैं ना मुझे भी नहीं लगता कि ये कामयाब होंगे। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि एक लोगों की एक ख्वाहिश जो है वो अभी मौजूद है। आपका मैसेज बड़ा गैर मुबहम था लेकिन इसके बावजूद कोई लोग इस पर गौर कर रहे हैं, तो लिहाजा अगर आ जाएगी कोई इस तरह की पिटीशन तो फिर आप जानेंगे और पिटीशन जानेगी, मुझे आइडिया है। आपने काजी साहब के हुक्म की तो खिलाफ वर्जी कर दी। उन्होंने कहा था कि सिर्फ अपनी बेगम से बात कर सकते हैं, आपने टीवी आपने कैमरों के सामने बात कर बेगम से मैं बात अब कर सकूं कि अगर मुझे शक हो, अच्छा ठीक है, कि ये इलेक्शन जो है डिले हो जाने हैं, ये उन लोगों को शक है। अच्छा वैसे मैं अब आपको एक बात बताऊं कि ये शकूक व शुबात पैदा क्यों हुए, ठीक है। आपको याद है कि आर्मी चीफ जो हैं वो लाहौर में बिजनेसमैन से मिले थे,
और लाहौर में बिजनेसमैन से जब उन्होंने मुलाकात की थी तो उन्होंने जो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब हैं मोहसिन नकवी, उनकी बड़ी तारीफ़ें की थी आर्मी चीफ़ ने। तो आर्मी चीफ़ ने कहा कि मैं तो समझता हूँ इनको टाइम मिलना चाहिए। तो किसी बिजनेसमैन ने बीच में कहा कि जी बिल्कुल इनको कम से कम 6 महीने मिलने चाहिए। तो इस पे जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि जी 6 महीने क्यों, इनको तो 5 साल मिलने चाहिए। लेकिन इस तरह की बात की। अच्छा, अब उनके जहन में क्या था मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन ये बात उन्होंने कही। लेकिन ये है ना कि वो जो एक बज़ाहिर लगता है वो उन्होंने कोई यानी जिस तरह कोई 6 महीने का कह रहा है, उन्होंने कहा जी अच्छा 6 महीने दी बजाय 5 साल ले लें। हाँ, 5 ठीक साल। है, ये मेरा ख्याल है कि कोई ज़्यादा कोई जैसे भी है। लेकिन अब ये बात अब वो वहाँ पर हुई। अब उनके जहन में इलेक्शन डिले करना था या नहीं था, लेकिन जो सुनने वाले हैं वो उन्होंने तो यही इस बात को लिया ना कि इसका मतलब है कि इलेक्शन डिले होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन डिले होंगे। उसकी जो बुनियादी वजह ये है ना कि वो ना तो अदालत है और ना नवाज शरीफ साहब का आना। उसकी बुनियादी वजह IMF है, जिसे हमने पैसे देने और जिससे पैसे लेने हैं। असल बात ये है। तो आई एग्री विद यू। वैसे बात ही है, मेरे ख्याल IMF का भी इशू नहीं है। अगर हम ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना पिटीशन वगैरह के हवाले से, मेरे लिए ये ताज्जुब की बात होगी कि इसमें कोई सियासी पार्टी और बिलखुसूस नून लीग जो इस टाइम सबसे बड़ी स्टेक होल्डर बनी हुई है, वो भी नहीं चाहेगी कि कोई पिटीशन हो। ठीक बात। उनके लिए इधर से ज़्यादा कोई मौजू टाइम भी नहीं आ सकता। पाकिस्तान में वक्त बदलते पता नहीं चलता। 9 मई से पहले लगता था जी कि जितनी भी आप सख्ती कर लें कोई इमरान खान के लिए सूरत हाल जो है वो मौजू है। अभी जो है उसके बाद 9 मई हो गया, सिचुएशन अचानक चेंज होगी। अभी जो सिचुएशन है इसमें सबसे ज़्यादा जो एक अनेबलिंग इन्वायरमेंट है, मौजू है वो नवाज शरीफ के लिए, तो वो भी नहीं चाहेंगे। ये जो एक ख्वाहिश पाई जाती है, बल्कि मैं किसी बंदे से मेरी बात हो रही थी उस दिन जिस दिन डेट आई है, तो डेट आने से पहले मेरी बात हो रही थी, तो उसने कहा कि इलेक्शन होंगे। मैंने कहा कि हाँ होंगे। उसने कहा कि देखना, उसने ना किसी और जर्नलिस्ट का नाम लिया, उसने कहा कि वो भी पहले मेरे से शर्त हार गया था। तो खैर कुछ देर के बाद ना मैंने कोई शर्त लगाए बगैर ना फ़ोन बंद कर दिया। तो मेरी बाद में बात हुई, मैंने कहा जी कि हुण दसो तुसी फिर हुण तुसी शर्त हार रहे हो। उन्हें कहा कि देखें जो 14 मई का भी डेट तो आई थी उस टाइम भी, यानी कि लोगों का ये ख्याल ज़रूर है कि हो सकता है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की हिस्ट्री भी ऐसी है कि कोई चीज़ें होती भी कोई डीरेल हो जाती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन है। अब जिस स्टेज पर हम आ चुके हैं, इधर से इलेक्शन में तहीर इल्तवा मुझे नज़र नहीं आता। बिल्कुल ठीक बात। तो काजी साहब जो है ये मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। ये लोग जो है मेरे ख्याल है कि इनको, मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई पिटीशन करें ताकि इनको भी एक इस तरह का कोई जवाब मिले, उसके बाद ये भी शुकूक शुबात से निकल जाए। बिल्कुल ठीक बात है। चीमा साहब, एक अच्छी खबर भी है। अच्छा, अच्छी खबर ये है कि एक वकील हैं, वो आपके भी जानने वाले, इत्तफाक से मेरे जानने वाले भी हैं। उनका नाम है यासर लतीफ़ हमदानी। बिल्कुल ठीक है, बड़े अच्छे वकील हैं, बैरिस्टर हैं, और बैरिस्टर होने के साथ साथ ह्यूमन राइट्स के ऊपर बड़ा काम किया है इन्होंने। पाकिस्तान में अक़लीतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्होंने बड़ा काम किया है। और अबव ऑल जो डिजिटल मीडिया राइट्स हैं, यूट्यूब आपको पता ब्लॉक होता रहा है यहाँ पर, उसको बहाल करने में ये बड़े आगे रहे हैं। साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर भी ये पिटिशंस वगैरह करते रहते हैं मुख्तलिफ। ये इनके साथ एक और साहब हैं, समर अब्बास उनका नाम है। ये दोनों लिंकन्स इन जो बरतानिया में है, 600 साल पुराना अदारा है, उसमें बार रिप्रेजेंटेशन कमेटी में ये दोनों मुंतखब हुए हैं। समर अब्बास का भी बड़ा अच्छा बैकग्राउंड है, ये बरतानिया में बेस्ड है और ये भी बड़े लॉ नोइंग है, इनके भी ज़्यादा लॉ से ताल्लुक़ है। तो हम बुरी बातें तो डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन अच्छी बात भी डिस्कस करनी चाहिए। और मुझे तो बड़ी खुशी है कि जो यासर हमदानी है ये बड़ी यंग हैं, और फिर इन्होंने जिन्ना के ऊपर एक बायोग्राफी भी लिखी हुई है, मोहम्मद अली जिन्ना की लाइफ के ऊपर, कायद आज़म की लाइफ के ऊपर। तो जिन्ना के हवाले से, कायद आज़म जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से वो एक तरह के वो स्पोक्स पर्सन है, नो डाउट अबाउट इट, कि जो कायद आज़म की वैल्यूज़ हैं और जो मुख्तलिफ लेवल पर कंटेस्ट भी होती हैं, तो उसमें यासर जो हैं वो एक बड़ा एक क्लियर स्टैंड लेते हैं उस मामले में। और जिस तरह आपने किताब का जिक्र किया, इससे पहले आर्टिकल्स भी लिखते रहते थे। यासर ने कोई मैं तफसील में गए बगैर कि जो काफ़ी बीमारी में भी रहे, यानी कि काफ़ी बीमार भी रहे, अल्हम्दुलिल्लाह वो उससे अब रिकवर हो रहे हैं।
जो बारट उधर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी एक फेलोशिप पर गए, और जो अक़लीतों के हवाले से है उनकी बड़ा एक ऐसे मामलात पर स्टैंड लेते हैं कि जिधर लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। जी हाँ, जी। तो अल्लाह ताला यासिर को ज़िंदगी दे और वो इसी सेहतमंद तरह रखे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और वो इसी तरह अपना काम जो है आगे जारी रखें। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे हाल में ख़त्म होगी बात सीमा साहब। तो नाजरीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, अपना फीडबैक दीजिएगा, और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करनी हो तो talkshock777@gmail.com पर हमारे साथ शेयर करें। हमें इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।